सभी सतर्क हो जाइए। भैया का अनुमान उचित था। ये राक्षस यहां भी प्रवेश कर चुके हैं। वो अवश्य उस ओर से आ रहे होंगे। मैं वहां जाकर देखता हूं। उचित है नीर, तुम आगे जाकर देखो। मेरे साथ आइए। अवश्य किसी अनिष्ट की आशंका है यहाँ। नीर, यह अवश्य कोई मायाजाल हो सकता है। अपनी सुरक्षा करो। इंद्रजीत, हटो वहां से। वहां मत खड़े रहो नील, ही सो रहो। हम अकेले इन्हें नहीं रोक पाएंगे। श्री राम को सूचित करना होगा। आप जाइए भैया लक्ष्मण। नहीं मित्र, मैं अपने मित्र को युद्ध भूमि में इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी चिंता मत करो मित्र। श्री राम के रुद्र हैं हम। हमारी रक्षा वो स्वयं करेंगे। मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं नीर, परंतु मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। आओ चलो चलो, उठो। पीछा करो इनका। भैया, आपका कथन उचित था। ये एक पाश था। बृहस्पति का आक्रमण हो चुका है।
देखो नील! प्रभु, नील को क्या हुआ प्रभु? ऐसा कवच मैंने आज तक नहीं देखा। केवल वाणों की दीवार हमारे मायावी प्रहारों को रोक रही है और उस पे एक दरार तक नहीं। ये जीवित है। इसके शरीर में प्राण शेष है। इसे शीघ्र ही नहीं मित्र, नहीं। तुम हमारे वानर वीरों के साहस का प्रतीक हो नील। इस प्रकार हार नहीं सकते। दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। वीरों, संसार में ऐसा कोई कवच नहीं जिसे हम राक्षसों का बल तोड़ ना सके। इस कवच के पीछे हमारा लक्ष्य है। अंकेश के शत्रु हैं, हमारा आखेट है। लगा दो अपना संपूर्ण बल और तोड़ डालो इसे। असंभव! एक तुच्छ नर केवल बाणों की इतनी अभेद्य भीत कैसे बना सकते हैं? जागो नील, अपने नेत्र खोलो। तुम्हारे राम को तुम्हारी आवश्यकता है। धर्म के साथ खड़े रहने वालों की इच्छा शक्ति के समक्ष शारीरिक घाव भी शक्तिहीन होता है नील। जागो मेरे वानर वीर, जागो। सुग्रीव का प्रभु, कैसे हो नील? जिसके शीश को आपकी गोद मिल जाए, जिसका शरीर आपके चरणों और श्वास आपके शरण में हो, वो तो मानो स्वर्ग में ही होगा ना प्रभु। सुदशरथ अजर बिहारी। पीड़ा अधिक तो नहीं हो रही ना नील? आपका स्पर्श मिलने से सारी पीड़ा समाप्त हो गई प्रभु। स्वयं को पूर्णता स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूं। बस मन में एक ही ग्लानि है, एक ही दुख है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया प्रभु। युद्ध में शत्रु को नहीं हरा पाया मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु,
मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तुम नहीं, तुम्हें क्षति पहुंचाने वाले मांगेंगे नील। पीछे से वार करने वाले शत्रु का संहार प्रभु श्री राम का ये दूत करेगा। जय महावीर हनुमान। अब युद्ध भूमि में हाहाकार मैया सीता का ये पुत्र मचाएगा। नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संघर्ष युद्ध भूमि में हो या जीवन में, उसका सामना स्वयं करना पड़ता है। यदि प्रहार नील पर हुआ है तो उस प्रहार का उत्तर देने का अधिकार केवल नील को ही है। प्रभु, किंतु नील को तो गहरी चोट लगी है। चोट शरीर पर लगी है, साहस पर नहीं, सामर्थ्य पर नहीं। यदि मन ठान ले तो शरीर भी साथ अवश्य देगा। अपनी शक्ति पर विश्वास करो नील। उठो और अपना अधूरा युद्ध पूरा करो। किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है तुम्हें नील, ना मेरी ना हनुमान की। स्वयं अपना लक्ष्य पूर्ण करो। हाँ नील, उठो। प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति तुम्हें इस भवसागर से अवश्य तार देगी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। स्मरण रहे नील, हम किसी का ऋण शेष नहीं रखते। जो घाव मिले हैं उसका ऋण सूद समेत चुका कर रहना। जय भव नील। लो नील। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। जो आज्ञा श्री राम। सर पे हो रघुवर का हाथ, तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। जय श्री राम। राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। देख क्या रहे हो प्रहस्त? मेरे हाथ में एक गदा नहीं, मेरे राम का आशीष और उनका स्पर्श है। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का। ललकार अहंकार का ये क्षण है अति विरोध का। जय श्री राम।
जिसके स्पर्श मात्र से एक घायल वानर काल बन जाए, वो नर नहीं नारायण है। श्री राम श्री राम श्री राम। पुत्र महादेव की जय हो। मेरा पुत्र ठीक हो गया। उसकी सुध लौट आई। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर। सारी चिंताएं छोड़ दो पुत्र, केवल विश्राम करो और शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाओ। युद्ध भूमि की सारी चिंताएं अपने पिताश्री पर छोड़ दो। क्या अर्थात युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ? उन दोनों भाइयों की मृत्यु नहीं हुई? मैं अभी जाकर उन दोनों का अंत कर दूंगा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोदीतम चरित पुनीतम मायानगित पहुंच गया हूं मैं। कि देवी मंदोदरी ठीक कहती है, आप नर नहीं नारायण है, साक्षात विष्णु का अवतार है। खेद केवल इतना है कि बहुत देर में समझा। मेरे पाप क्षमा करें। मुझे अगले जन्म में उच्च योनि, अच्छा जीवन और अच्छा कुल देश श्री राम पापों से दूर रखे। पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है अगला जन्म। इस जन्म के कर्म तो भोग नहीं होंगे प्रहस्त, किंतु मैं आशा करूंगा कि इस जन्म से मिली सीख अगले जन्म के लिए पुण्य और सदाचार की नींव रखेगी। श्री राम। चंद्रमा की ओर देखकर इतनी चिंतित क्यों हो रही हो सीता? चंद्रमा का आकार घट रहा है त्रिजय का। कार्तिक अमावस्या निकट है और उससे पहले हमारा अयोध्या पहुंचना आवश्यक है। 14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। लंकेश के पास असीम बल और असाधारण संसाधन हैं। हार मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। लंकेश चाहे तो इस युद्ध को अनंत काल तक खींच सकते हैं। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? भैया, वेद की भांति समय हाथों से फिसल रहा है भैया। कार्तिक अमावस्या से पूर्व किसी भी मूल्य पर हमें अयोध्या पहुंचना ही होगा। बस अब समय आ चुका है भैया।
उस पापी रावण और उसकी पाप की नगरी लंका को ध्वस्त करने का। वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? देखना त्रिजटा, मेरे श्री राम शीघ्र ही कोई समाधान निकाल लेंगे। बस माता गौरी से प्रार्थना है कि मेरे श्री राम को सकुशल रखे। तन से भी और मन से भी। मेरे श्री राम के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी, इतने निकट आकर भी मर्यादा की सीमा से रुके हुए। प्रतिशोध चाहिए मुझे। उन दोनों वनवासियों का वध करना है। प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें विश्वास का घी डालना पड़ता है, दुर्बलता का जल नहीं। स्मरण करो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उन दोनों वनवासियों का संहार करोगे। अब उठो और पूर्ण करो अपना वचन, एक वीर की भांति। लंकेश, मेरा पुत्र घायल है। लंकेश, युद्ध भूमि में लगे घाव वीर का श्रृंगार होते हैं, उसके पांव की बेड़ी नहीं। युद्ध का आरंभ उन वनवासियों ने किया था, परंतु उसका अंत हम करेंगे। उठो मेघनाद, अपना वचन पूर्ण करो और अपने शत्रु पर मृत्यु का मेघ बनकर गरजो, बरसो। क्या एक पराई स्त्री की इच्छा अपने पुत्र के रक्त से बड़ी है आपके लिए लंकेश? सुध में मेघनाद को नहीं, आपको आने की आवश्यकता है। प्रतिशोध के मद में परिस्थिति को नकार कर मृत्यु से निकले मेरे पुत्र को पुनः मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं आप। पिता हैं आप उसके, कुछ तो दया दिखाइए लंकेश। मौन, मौन। एक वीर को दया की नहीं, दिशा की आवश्यकता होती है। ये जो यहां मूर्छित पड़ा है, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा पुत्र इंद्रजीत है। घोर तप से अर्जित मेरा वरदान है। इतनी जल्दी इसका शौर्य क्षीण नहीं हो सकता। लंका का युवराज है ये, इसे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। लंका के शत्रु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उत्तर देगा मेरा मेघनाद। उठो मेघनाद, बहुत हुआ विश्राम, अब करो संग्राम, करो संघार, प्रयास से, प्राण से। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। यदि ऐसा ही है तो मेरे पुत्र तक पहुंचने के लिए अपने संग्राम की पहली भेंट मुझे चढ़ाइए आप लंकेश, क्योंकि ये मां ना आपकी हट पूरी होने देगी और ना ही अपने पुत्र को कहीं जाने देगी। क्योंकि जो मेरे सामने है वो लंका का युवराज नहीं,
मेरा पुत्र है, जिसे मैंने अपनी कोख में पाला है, अपने रक्त से पाला है लंकेश। और इस रक्त को अब मैं बहने नहीं दूंगी। इसे जीवन दिया है मैंने, और मेरे होते हुए इसका जीवन जाने नहीं दूंगी मैं। यदि अब युद्ध में मेघनाद गया तो मेरे शव से होकर जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आपका पुत्र एक वीर योद्धा है जिसने इंद्र को परास्त किया है। मैं तुच्छ वनवासी से पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। वो वनवासी नहीं, नारायण है मेघनाद। मेरे नारायण केवल मेरे पिता है और मेरा लक्ष्य उनके सम्मान की रक्षा करना। मेघनाद, तुम घायल हो पुत्र। और मेरे घावों की औषधि उस वनवासी का रक्त है। मेघनाद, मैं उसी से ठीक होऊंगा। वाह, वो वनवासी बिना किसी वैद, बिना किसी औषधि के रण में खड़ा है। यही आशा थी मुझे तुमसे कि तुम ये साहस दिखाओगे। अब समय आ गया है पिताश्री कि मैं आपकी वो आशा पूर्ण करूं। इस युद्ध पे सदा सदा के लिए विराम लगा दूं। आप केवल आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मेघनाद, परंतु पहले ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वट वृक्ष की पूजा करो। उसके उपरांत माता निकुंबला देवी की गुफा में जाओ।
और अनुष्ठान करो, वो रथ पुनः पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो, अमर हो, और फिर जाओ उस वनवासी और उन मरकटों को उनकी उद्दंडता का दंड दो। स्मरण रहे पुत्र, हम राक्षस हैं, हमें हर वरदान घोर तप के पश्चात मिलता है। वहीं रुक जाओ मंदोदरी। ये बात एक पिता और पुत्र, एक राजा और युवराज के समक्ष है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। अन्याय के विरुद्ध छिड़े इस युद्ध में राम की ढाल बने हैं आप। जब जब मेरे पग डगमगाए तब तब मेरा संबल बने हैं आप। हमने बहुत संयम साधे रखा, सदैव धर्म और मर्यादा का आंचल थामे रखा, किंतु शत्रु ने नियमों की अनदेखी की, सदैव अधर्म का मार्ग चुना। मेरे वानर वीरों, अब तक आप सब इस राम की ढाल रहे हैं, किंतु अब समय आ गया है कि मेरी ढाल मेरे शस्त्र बन जाए, मेरे संबल शत्रु का आधार हिला दे। असुरों ने हर असुरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु अब समय है मानव और वानर की एकता के शक्ति प्रदर्शन का। लंका की ये भिट्टियां हमें चुनौती दे रही हैं वानर वीरों। अब समय आ गया है लंका के अभिमान को भंग करने का, स्वर्ण लंका के मान को भस्म कर देने का, अभेद्य लंका को भेदने का। जिन्होंने इस संसार के हर घर को असुरक्षित कर छोड़ा है, उन मायावियों को उनके ही नगर, उनके ही घर में घुसकर समाप्त करने का। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर अपने आप में एक संपूर्ण सेना है। आवश्यकता है तो केवल अपने सामर्थ्य को समझने की, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को पाने की। आज मेरी ये वानर सेना एक दूसरे का हाथ थाम ऐसा प्रहार करेगी कि इनकी थाप से लंका की धरा कांप उठेगी, क्योंकि वार लंका की महल के दीवार के उस पार होगा। मां का स्थान सदा पिता और पुत्र के बीच ही होता है लंकेश, और महारानी को युवराज और महाराज के बीच हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं लंकेश? जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो स्वयं श्री विष्णु है, नारायण है लंकेश। तुम्हारे इस भय का केवल एक ही निवारण है, केवल एक, उस कथित विष्णु का वध। माता, मैं आपके पुत्र प्रेम का बहुत सम्मान करता हूं। आपका ये भय, ये चिंता आपके पति और पुत्र को दुर्बल बना रही है माता। इसलिए आप कृपा करके इसके बीच बाधा मत बनिए। मैं अभी इसी क्षण निकुंभला गुफा जाकर अपनी पूजा संपन्न करूंगा, और उसके पश्चात क्या पुत्र? है कोई ऐसी युक्ति, ऐसी पूजा जो नारायण को पराजित कर दे? मेघनाद, अपने नेत्रों से अपने पिता प्रेम का आवरण हटाओ और सत्य से मुख मत मोड़ो। सत्य से मुख तो आप मोड़ रही है माता। बस मैंने अपने पहले प्रहार में ही राम और लक्ष्मण दोनों का अंत कर दिया था।
जिस राम को आप नारायण कह रही हैं, वो मेरे नागपाश के प्रहार से भूमि पर पड़ा अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। वो कोई नारायण नहीं है माता, केवल एक तुच्छ नर है। पिछली बार तो वो बच गया, किंतु इस बार मैं अपनी पूजा संपन्न करके उन पर ऐसा प्रहार करूंगा कि नर के साथ साथ उनके तथाकथित नारायण का भी अंत हो जाएगा। मेघनाथ, तुम कहीं नहीं जाओगे मेघनाथ। माता, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? लंका का युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य है लंका का संरक्षण। अपनी दृढ़ता से मुझे बल दीजिए माता, अपनी ममता से मुझे दुर्बल मत कीजिए। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए। विजयी भव। मेघनाथ, मेघनाथ मेरी बात सुनो। मेघनाथ, मेरी बात समझो। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। पग पड़ते श्री राम के जहाँ शोभे छा जाती, राम नाम का गुंजगान तो मन में शक्ति भर जाती। राम राम बोले श्री राम, दशरथ नंदन राजा, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा।
प्रभु, क्या हुआ? आप आकस्मिक क्यों रुक गए? चलिए भैया। मैं लंका के भीतर पग नहीं रख सकता हनुमान। मैं लंका के इस द्वार की मर्यादा भंग कर सकता हूं, परंतु मेरी मर्यादा नहीं। कौन सी मर्यादा भैया? इस रावण ने कौन सी मर्यादा पाली है जो आप मर्यादा के विषय में सोच रहे हैं? यदि रावण की भांति मैंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो हम में और रावण में क्या ही अंतर रह जाएगा लक्ष्मण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं रघुकुल की मर्यादा, अपने पिता और अपनी माताओं को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। तो भैया, यहाँ रघुकुल से या अयोध्या से कोई भी नहीं है जो आपकी मर्यादा के उल्लंघन पर प्रश्न उठा सके। पर मैं स्वयं तो हूं ना लक्ष्मण। क्या मेरा हृदय, मेरा मन मुझसे ये प्रश्न नहीं करेगा? क्या मैं अपने प्रतिबिंब से स्वयं अपने नेत्र मिला पाऊंगा? क्या मैं अपने अनुज को उचित अनुचित का मार्ग दिखा पाऊंगा? जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, क्या मैं उनका विश्वास सिद्ध कर पाऊंगा? मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी का घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये युद्ध मर्यादा से लड़ा जा रहा है लक्ष्मण, मर्यादा के लिए लड़ा जा रहा है। फिर उसमें मैं अपने दिए हुए वचन की मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता? मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी के घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु लंका के भीतर भाभी माँ जो दिन रात्रि बैठकर आपकी राह देख रही, उनका क्या भैया? न्याय और नीति भी यही कहते हैं कि परिस्थिति असामान्य होने पर नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। और यहाँ तो न ये युद्ध साधारण और न ही ये परिस्थिति सामान्य। अंततः हमें लंका के भीतर तो जाना ही होगा ना भैया। क्या मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राम पर तुम्हारी भाभी मां गर्व कर पाएगी? वचन के लिए केवल एक ही परिस्थिति है लक्ष्मण, और वो है उनका पालन करना। और रही बात देखने की, तो परिस्थिति के साथ अपने शब्दों को बदलना, प्रण को भंग करना, वचन का अपमान करना होता है लक्ष्मण। और वो मानव ही क्या जो अपने दिए हुए शब्दों से, अपने सिद्धांतों से डिग जाए। इस वचन के साथ केवल मेरा ही नहीं, माता कैकेयी का भी मान जुड़ा हुआ है लक्ष्मण। और मैं किसी भी परिस्थिति में उनके सम्मान को घटने नहीं दे सकता। तो तब तक इस विरह में उठती उस तड़प का क्या भैया, जिसमें दिन रात आप और भाभी माँ दोनों जल रहे हैं? उस चिंता का क्या? वहां भाभी माँ जो आपकी प्रतीक्षा में, और यहां आप उनकी। क्या आप उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे? सीता की चिंता तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक है लक्ष्मण।
और मुझे अपनी सीता पर पूरा विश्वास है कि वो उस राम की प्रतीक्षा कर रही है जो विवाह में दिए उसके मान और सुरक्षा की रक्षा का वचन निभाने आया है। सीता अवश्य आएगी लक्ष्मण। जिस राज्य के राजा ने मेरी सीता को अपमानित कर बलपूर्वक उसे अपना बंदी बनाया है, और अब ये युद्ध तब भी पूर्ण होगा जब उसी राज्य का राजा सम्मान सहित मेरी सीता को मुझे लौटाएगा। तब तक मैं यहां हर क्षण उसकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। सीता लंका में बंदी बनकर आई थी, किंतु बाहर एक रानी बनकर आएगी। अद्भुत है श्री राम का वचन पालन, उनकी मर्यादा और न्याय के प्रति उनकी सोच। किंतु महादेव, यदि श्री राम लंका के भीतर नहीं जाएंगे तो सीता को मुक्त कराकर कैसे ला पाएंगे? अमावस्या के पूर्व अयोध्या कैसे लौट पाएंगे? और भरत के प्राण कैसे बचा पाएंगे? इतने कठिन समय पर भी वो अपने वचन पर अडिग क्यों हैं? मर्यादा का आंचल थामे क्यों खड़े हैं श्री राम? जो स्वयं ही मर्यादा भंग करे वो भला कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम देवी? एक नर का मर्यादा और धर्म के प्रति समर्पण का भाव और उन्हें किसी भी मूल्य पर पूरा करने की हट उसे नारायण बनाते हैं। और श्री राम का यह समर्पण भाव और हट ही है जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती। ऐसी भी देवी जिसने इस संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना हेतु ही अवतार लिया, वो भला मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते? यदि मर्यादा का आंचल थामे रहेंगे तो अमावस्या तक सीता को लेकर अयोध्या कैसे पहुंच पाएंगे? देवी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ना तो ये युद्ध सरल होगा और ना ही इसके द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियां। परिस्थितियां अत्यंत विषम हैं और इन विषम परिस्थितियों से हमारे समक्ष कई प्रश्न उठ खड़े हुए। कैसे करेंगे श्री राम संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना? कैसे करेंगे श्री राम देवी सीता की रक्षा? कैसे समय रहते पहुंचेंगे श्री राम अयोध्या अपने भ्राता भरत के प्राण बचाने के लिए? परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे श्री हरि विष्णु के मनुष्य अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हनुमान में लंका की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु सीता के प्रति मेरा विश्वास हर सीमा लांघेगा। सीता को ज्ञात होना चाहिए हनुमान कि अमावस्या से पूर्व मैं उसे लेकर अयोध्या लौटूंगा। मेरी हर श्वास उससे मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, माता तक आपका संदेश अवश्य पहुंचेगा। किंतु कैसे प्रभु? एक बार लंका को स्वाहा कर चुके हनुमान को कौन रोक रहा है? जाओ हनुमान और भस्म कर दो अन्याय और पाप की सत्ता को और प्रज्वलित करो न्याय और भक्ति की अग्नि को। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः।
भागो भागो। अरे तो वही है। फिर आ गया हाहाकार मचाने। भागो, प्राण बचाओ, हनुमान आ गया है, भागो। अरे अरे, डरो मत, वानर हूँ, राक्षस नहीं। तुम लोगों ने पहले भी तो बांधा था मुझे। आओ आओ, मुझे फिर से बांध लो। मेरी पूंछ में अग्नि नहीं लगाओगे? अरे आओ। आओ 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 ना, लगाओ अग्नि। ये तो वही है जिसने मेरे भाई निकुंभ की। नहीं, इससे बैर लेना उचित नहीं है। अरे अरे, ये तो कतई ठीक नहीं है। मैं पिछली बार आया था तब तो तुम लोगों ने मेरा बड़ा ही राजसी स्वागत किया था। कुछ नहीं करोगे? अरे भाई, विलंब किस बात का? पकड़ो मेरी पूंछ। अरे बढ़ाओ हाथ और लगाओ अग्नि। बढ़ाओ बढ़ाओ। ए, तू जाना, तू जाना, तू जा, तू जा। अरे भाई, ये तो बुरी बात है ना। मैं मित्र बनकर बात कर रहा हूँ, तुम प्रहार करने आगे बढ़ रहे हो। आ गए मेरे शिष्यों? जी हनुमान काका। अरे, तुम तो बड़े विचित्र हो। पिछली बार अग्नि लगा रहे थे, अब अग्नि को ही मुझसे बचा रहे हो। भागो भागो भागो। चलो, अब दीप प्रज्वलित हुआ, अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज सम्हारो आप, दीन लोक हाथ गए आपे, लाल देह लाली लसे, हर धर लाल लरू, वज्र देह दानव चलन, जय 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 कपीस। मैं लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु मेरे बाणों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछूं? मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, किंतु
एक बार लंका जल चुकी है, पुनः जलाने से क्या लाभ होगा? मेरा अर्थ है, इस निर्णय के पीछे अवश्य ही कोई गहरा कारण होगा, कोई युक्ति होगी। मैं आपकी जिज्ञासा शांत तो कर दूंगा विभीषण, किंतु मेरे निर्णय का कारण आपके दुख का कारण हो सकता है। क्या आप अब भी जानना चाहते हैं? क्या कहा तुमने? एक बार फिर? ये मरकट हर सीमा लांघ रहे हैं। ये अग्नि लंका दहन के लिए नहीं है, रावण के मन में और अधीरता भड़काने के लिए है। जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो उसके विवेक पर विकार हावी हो जाता है, उसके सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। और मैं चाहता हूं रावण इस युद्ध की सबसे बड़ी भूल करे, शीघ्र अतिशीघ्र करे। कैसी भूल प्रभु? मैं कुछ समझा नहीं। कुंभकर्ण, आप ही ने सूचना दी थी ना? रावण के पास ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है। कुंभकर्ण, जो अभी निद्रा में है, यदि वो 2 दिन तक और सोता रहा, अपनी निद्रा पूर्ण कर ली, तो उसे मिले वरदान के अनुसार वो अगले 6 माह तक अजय और अमर होगा। उसे युद्ध में पराजय करना असंभव होगा विभीषण। हमारे पास इतना समय नहीं है विभीषण। रावण को इस बात का ज्ञात है, इसीलिए वो 2 दिन बीतने की प्रतीक्षा कर रहा है, हमें व्यस्त करने का प्रयास कर रहा है। किंतु मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी ये युक्ति रावण के धैर्य का बांध तोड़ उसे अधीर बनाकर कुंभकर्ण को जगाने के लिए विवश कर देगी। विभीषण, मैं जानता हूं आपके भाई के लिए आपका हृदय विचलित है, किंतु यह संहार आवश्यक है धर्म की स्थापना के लिए। लंका के द्वार से राम, लक्ष्मण और उनकी सेना आक्रमण कर रही है। लंका के भीतर ये वानर उत्पात मचा रहे हैं। हमारी सेना दोहरे आक्रमण के लिए सज्ज नहीं। समस्या विकराल है महाराज। शीघ्र, अतिशीघ्र समाधान खोजना होगा। समाधान एक ही है महाराज, युवराज इंद्रजीत। और वो देवी निकुंभला के अनुष्ठान में लगा है। उसका अनुष्ठान कहां तक पहुंचा? अभी वो वट वृक्ष की पूजा संपन्न कर रहे हैं। उसके पश्चात ही युवराज निकुंभला देवी की पूजा आरंभ करेंगे महाराज। ब्रह्मदेव, इस वट वृक्ष की पूजा संपन्न हुई। अब आपके दिए वरदान के अनुसार मैं देवी निकुंभिला का आह्वान करने हेतु सज्ज हूं। अपने आशीर्वाद के फलीभूत होने का आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मदेव, क्योंकि निकुंभिला देवी की पूजा संपन्न होने के पश्चात इस समस्त संसार में मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अजय हो जाऊंगा मैं सदा सदा के लिए। अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे। अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः।
हे देवी निकुंबिला, मैं दशानन रावण पुत्र इंद्रजीत आपका आवाहन करता हूं। आपसे अजय रथ और शक्ति अस्त्र मांगता हूं और यह आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके शक्ति अस्त्र से मैं उन वनवासियों के जीवन का अंत स्वयं अपने हाथों से लिख सकूं। समस्त लंका की आस और मेरे पिता का विश्वास केवल मुझ पर टिका हुआ है और मेरी आस और मेरा विश्वास आपके आशीर्वाद पर, मेरे अजय होने के वरदान पर। इसलिए अब जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, मुझे वो अजय रथ और शक्ति अस्त्र प्राप्त नहीं हो जाता, मैं अपना रक्त आपको समर्पित करता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में बहते रक्त की अंतिम बूंद समाप्त नहीं हो जाती, मैं आपकी पूजा आराधना करता रहूंगा। ओम निकुंबलाय नमः, ओम निकुंबलाय नमः, ओम ह्रीम झूम सा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। लंका के पास समय नहीं है महाराज। वानरों का तांडव आपने देखा है। शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे महाराज। रावण के रहते ऐसा नहीं होगा। इन उद्दंडियों को दंड अब मैं स्वयं दूंगा। नहीं महाराज, पिताश्री कुंभकर्ण, युवराज इंद्रजीत और मेरे होते हुए आपको रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पिता की निद्रा टूटने में कितना समय शेष है? 2 दिन महाराज। यदि कुंभकर्ण को समय से पहले उठाया, ना तो वो अजर रहेंगे और ना ही अमर। युवराज को बुलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं महाराज। हाँ महाराज, हमें युवराज इंद्रजीत को वापस बुला लेना चाहिए। अब वो ही हैं जो इन नर और वानरों की सेना से इस लंका को बचा सकते हैं। कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। एक बार सोच लीजिए महाराज, यदि पिताश्री को अभी उठाया तो अगले 6 माह तक अपना अमृतत्व खो देंगे। तुम्हें क्या लगता है इस बात का मुझे ज्ञान नहीं? रावण से अधिक कुंभकर्ण की शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता। चाहे उसकी निद्रा पूर्ण हो या ना हो, मेरे कुंभकर्ण में इतना बल है कि वो उन मरकटों पर काल बनकर बरसेगा। तुम लंकेश के आदेश का पालन करो और उठाओ मेरे कुंभकर्ण को। मैं राम और इस युद्ध का अंत देखना चाहता हूं, शीघ्र अतिशीघ्र। कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। चिंता मत करो, उस वनवासी की हार निश्चित है। नर है वो, नारायण नहीं। और लंकेश ने उचित ही कहा है, 6 माह में जगे या 6 दिन में। मेरे पिताश्री अजय हैं, अमर हैं, उन्हें जगाने में ही लंका का हित है। खोल दो द्वार।
स्वरनाथ से ही टूटेगी अब इनकी गहरी निद्रा। वाद्य यंत्रों को पिताश्री के कानों के समीप बजाओ। स्वर में कदाचित तलवार की चुभन और चट्टानों का भार इन्हें उठा दे। प्रारंभ करो। ठंडा जल डालो पिताश्री के मुख पर। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम कहु जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। हनुमान काका, अब अगला लक्ष्य क्या है? वहां विस्फोटक सामग्री है जिसका उपयोग निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध ही किया जाएगा। चलो रावण को उसके ही सजाए व्यंजन का स्वाद चखाते हैं। लंका में हमने प्रवेश किया है, प्रकाश उत्सव तो बनता है। केवल एक उपाय शेष है, कदाचित उससे बात बन जाए।
उन पर भोजन की सुगंध का प्रभाव हो रहा है। सदा शुभ समाचार लाते हो शार्दुल। क्षमा महाराज, परंतु मैं तो सदैव आपके ही आदेश का पालन करता हूँ महाराज। सब करके देख लिया, गीत संगीत, धुन तान, भोजन की मीठी सुगंध, किंतु आपके भाई की निद्रा है कि टूट ही नहीं रही। उसकी निद्रा को टूटना होगा, जागना होगा उसे। लंका भारी संकट में है। मुझे मेरे कुंभकर्ण की आवश्यकता है। प्रतीत होता है कि इसी दिन के लिए मैंने अपने महाकाय भाई को ब्रह्मा से वरदान दिलवाया था। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। नील, संकट हर लो आगामी, मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, तो पर्वत पिघलेंगे। राम की सेना जीतेगी और ध्वजें हवा में लहरेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा। जाओ अपने घर परिवार को बचाओ, वो वानर लौट आया है, हाहाकार मचाने हैं। बीच युद्ध में पुनः लंका दहन, जाने क्यों? मेरे श्री राम युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं, मन भूमि में भी करना जानते हैं त्रिजटा। लंका दहन का निर्णय रावण के धैर्य को तोड़ने की नीति से लिया गया है। ऐसा समझो लंकेश के अंत का आरंभ हो चुका है त्रिजटा। इसकी निद्रा अब तक नहीं टूटी। हर युक्ति लगाकर देख ली महाराज, परंतु पिताश्री हैं कि उठ ही नहीं रहे। गज सेना को बुलाओ और चढ़ाओ इसकी देह पर। हटाओ इन्हें। उठो कुंभकर्ण, लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे भाई लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। अपने भाई की पुकार सुनो। उठो, उठो, उठो। मैंने कहा, उठो, उठो, उठो।
बड़े भैया आप प्रणाम। मेरी निद्रा की अवधि पूर्ण होने से पहले मुझे उठाया गया है, अर्थात कारण बहुत बड़ा है। क्या लंका पर कोई भारी संकट आ पड़ा है भैया? तुम्हारा संदेह उचित है। लंका की एक ही पुकार है, त्राहिमाम। और इस पुकार का कारण बनने का दुस्साहस किसने किया? कौन है तीनों लोकों में जो मेरे भाई को इतना विचलित कर दे कि मेरे वरदान को भंग करके आपको मुझे उठाना पड़ा? एक वनवासी। मुझे प्रतीकार उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। लंका एक बार फिर चल रही है। लंका और उसकी सेना भारी संकट में ग्रस्त है। इस संकट से तुम हमें बचा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में उस वनवासी और उसकी मरकटों की सेना पर काल बम कर बरसो। विभीषण कहाँ है भैया? नाम मत लो उस विश्वासघाती का। जिस समय मुझे उसकी आवश्यकता थी वो मेरा साथ छोड़ उस वनवासी के चरणों में जा गिरा। कायरता और विश्वासघात की पराकाष्ठा है वो। तुम तो जानते हो मुझे उस दुर्बल से कभी कोई आशा नहीं थी, और तुम प्रेम और विश्वास दोनों के आधार हो। सदैव मेरे साथ एक अडिग पर्वत के समान खड़े रहे हो। हर युद्ध में, हर स्थिति में सर्वदा मेरे साथ। और वो विभीषण उस वनवासी के गुण गाता है। जानते हो उसने क्या किया? लंका का हर भेद उस वनवासी के समक्ष खोल रहा है। लंका का भेदी है वो कायर। मैं आपकी बात को झूठ नहीं मान सकता भैया, किंतु ये सत्य भी नहीं नकार सकता कि विभीषण कायर तो नहीं, साहसी है। क्योंकि साहस धर्म का साथ देने में है। वो अपने धर्म के चलते ही इस पाले से उस ओर गए हैं, और मेरी दृष्टि में भी धर्म श्री राम के साथ है। सावधान कुंभकर्ण, अमर नहीं हो तुम। यदि मेरे शत्रु को श्री कहकर पुकारा तो मैं यही स्वयं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मैं यहां आया था यह सोचकर कि अगर एक भाई विश्वासघाती निकला तो क्या हुआ, मेरा कुंभकर्ण अब भी है मेरा साथ देने के लिए। परंतु देखो, तुम भी अपने भाई का साथ छोड़ उस राम के रंग में रंग गए। भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही था और हूं, पर सत्य से मुंह नहीं छिपा सकता। क्या पर्याप्त लहू नहीं बह गया? शूर्पनखा का मान भंग हुआ, उसके पुत्र का वध हुआ। मेरे भाई खरदूषण, मारीच मामा, मेरे भतीजे अक्षय कुमार, वीर प्रहस्त, अनेकों शक्तिशाली राक्षस वीर काल की भेंट चढ़ गए। निर्दोष राक्षस सैनिकों से लेकर अबोध वानरों तक सबका संहार हुआ है, और अब तक आपके विचारों पर वासना का आवरण पड़ा है।
किसी और की पत्नी को हथियाने का हक आप पर सवार है। सर्वनाशे संयुक्त पन्ने अर्ध त्याजति सह पंडित। जब सर्वनाश सर पर खड़ा होता है, आधा बचा लेने वाला भी बुद्धिमान होता है। तो आप जैसा विद्वान सत्य नहीं देख पा रहा है? क्यों राक्षस कुल के पतन का आधार रच रहे हैं आप? पतन कर रहा हूं राक्षस संस्कृति का। तनिक स्मरण करो कुंभकर्ण, अगर 10 लोकों में राक्षसों की ख्याति है तो मेरे कारण, यदि पाताल से लेकर स्वर्ग तक राक्षसों को सम्मान मिलता है, मेरे कारण क्या था मेरे पास? एक टूटी हुई कुटिया, वहां से निकलकर सोने की लंका पाई मैंने अपने प्रयास से, प्रहार से। और क्या चाहते हो तुम? सहस्त्रों वर्षों में संजोया अपना सम्मान माटी में मिला दूं? अपने आत्मविश्वास का समर्पण कर दूं? नहीं! शक्ति का मद आपके ज्ञान को लील गया है भैया। सीता के अपराधी हैं हम, और राक्षसों का हित उन्हें लौटाने में ही है। मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है कुंभकर्ण। कर बैठा मैं ये कांड, जिसे मैंने शौर्य समझा तुमने अपराध समझा, तो हुआ अपराध। जिसे मैंने प्रतिशोध समझा तुमने अधर्म समझा, तो हुआ अधर्म। मैंने जो किया सो किया। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगे? यहां बैठकर मुझसे वाद विवाद करोगे, या एक भाई की भांति मेरे साथ युद्ध भूमि में उतरकर उस वनवासी और उसके मरकटों की सेना को अपनी वीरता का संदेश दोगे? बोलो। जो साथ ना खड़ा हो उसे विरुद्ध माना जाता है। दुर्भाग्य है मेरा कि तुम भी विभीषण की भांति राक्षस कुल पर कलंक निकले। अपना भोजन पूर्ण करके अपनी निद्रा पूर्ण करो कायर। मुझे तुम्हारी या किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। ये कांड मैंने किया है तो संहार भी मैं स्वयं करूंगा। नहीं है तुम्हारी आवश्यकता। रुक जाओ भैया, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ना मैं नारायण को जानता हूं, ना किसी नीति को समझता हूं। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही धर्म। आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा। वरदान आपके लिए ही मांगा था और आप पर ही निछावर करूंगा। छोटे भाई के होते बड़े भाई को युद्ध भूमि में उतरना पड़े तो ये कलंक होगा। यदि आपकी इच्छा युद्ध है तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। आपके अधर्म का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई और अपने राजा के सम्मान के लिए। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं राम और उसकी सेना पर काल बनकर बरसूंगा।